ये एक रिसेंट ट्रेड है जो मैंने अभी कंप्लीट की और मुझे इस ट्रेड से 10x रिटर्न मिला। ये मेरे पोर्टफोलियो के लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट रहा है और मुझे ट्रेडिंग में एक नया कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये चार्ट ऊपर क्यों गया, ये प्रेडिक्ट करना मेरी एक्सपर्टाइज और कैंडलस्टिक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने फेवरेट और मोस्ट इफेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर करूंगा जो मैं रोजाना ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। इन पैटर्न की हेल्प से मैंने सही प्रेडिक्शन की और प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट किए। इन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से आपको चार्ट को एनालाइज करना आसान हो जाएगा और आप मार्केट के डायरेक्शन को ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकेंगे। ये पैटर्न ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स में आती है और इनका सही यूज आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझने में और प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने में मदद करेगा। आप सीखेंगे कैसे इन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनके सिग्नल्स को इंटरप्ट करके अपने ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप इन पैटर्न्स को सही तरीके से समझकर अप्लाई करेंगे तो आप भी बड़े प्रॉफिट करना सीखेंगे और ट्रेडिंग में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे इन कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। पहले नंबर पर हमारा आता है इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेडिंग में एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे अक्सर यूज करता हूँ। मैंने अपनी कई ट्रेड्स में इस पैटर्न का यूज किया है क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल और रिलायबल है। ये पैटर्न आपको एक एक्जैक्ट पॉइंट बताता है जब प्राइस रिवर्सल होने वाला होता है। नाम से ही समझ आता है कि ये पैटर्न क्या होता है। एक इनगल्फिंग कैंडलस्टिक वो होती है जो प्रीवियस कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ करती है, यानी कि ढक लेती है। इसका मतलब ये है कि एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ऐसी होती है जो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के बराबर या उससे नीचे ओपन होती है और प्रीवियस कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होती है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखा जहाँ प्राइस ने पहले भी मल्टीपल टाइम बाउंस किया है और ये सपोर्ट कोशिश करो कि आप एक 1 डे टाइम फ्रेम पर देखो जो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ये बताता है कि ये सपोर्ट लेवल प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट है और प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है। जब प्राइस फिर से इसी सपोर्ट लेवल के पास आती है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये लेवल प्राइस को सपोर्ट करेगा और प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करेगी। लेकिन सिर्फ सपोर्ट लेवल देखकर हम ट्रेड एंट्री नहीं ले सकते, हमें थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए होती है। यही वक्त है जब एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल अपीयर होती है। ये कैंडल पुरानी रेड कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ करती है और एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर ही होती है। ये एक एक्सट्रीमली बुलिश साइन होता है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने वाली। हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड एंटर कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि प्राइस कैसे ऊपर चली जाती है। अब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के एक एग्जांपल को देखें। यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देखा जहाँ प्राइस ने पहले भी बार बार स्केल किया है। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है तो हमें प्राइस की मूवमेंट स्लो डाउन होती नजर आती है। तब हमें एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है जो पुरानी ग्रीन कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ करती है। ये कैंडल इस पॉइंट पर आती है जहाँ प्राइस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन होता है जो सजेस्ट करता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ मूव कर सकती है। इस बेसिस पर हम शॉर्ट ट्रेड एंटर करते हैं और देखते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ वापस चली जाती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ एक बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देखकर आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये पैटर्न एक हिंट होती है जो मार्केट के पोटेंशियल डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, लेकिन ये डिसीजन मार्केट नहीं होता। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटर्स और दूसरी स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं मोमेंटम कैंडल के बारे में। ये पैटर्न इनगल्फिंग कैंडल से देखने में थोड़ा आसान होता है और इसकी साइज के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना भी आसान है। मोमेंटम कैंडल वो होती है जो पिछले कैंडल से 2-3 टाइम्स बड़ी होती है। इस कैंडल का साइज इतना बड़ा होता है इसे आप इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। ये कैंडल जनरली मार्केट में एक रियल मूव इंडिकेट करती है। मोमेंटम कैंडल का इंपॉर्टेंस तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप एक चोपी मार्केट या साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। चोपी मार्केट वो होता है जहां प्राइस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा होती है, यानी प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है बिना किसी क्लियर ट्रेंड। अगर आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है और एक बड़ा मोमेंटम कैंडल नजर आता है जो पिछले कैंडलस्टिक से 2-3 टाइम बड़ा है तो आप ऑलमोस्ट कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट में एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। तो इस पैटर्न का काम कैसे होता है? जब मार्केट साइडवेज मूव कर रही होती है
तब बहुत सारे ट्रेडर्स अपने पोजीशन में फंसे होते हैं और एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि प्राइस अभी भी किसी क्लियर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। ट्रेडर्स अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस सपोर्ट के ऊपर सेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉसेस काफी सारे ट्रेडर्स के पास होती है जो एक लिक्विडेशन जोन बनाती है। जब प्राइस सडनली एक लार्ज मूव करती है और इन स्टॉप लॉसेस को हिट करती है तो ये स्टॉप लॉसेस एक सपोर्ट क्रिएट करती है जो प्राइस के मूव को और एक्सेलरेट कर देती है। इसे मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होती है और प्राइस क्विकली मूव करती है। जब प्राइस चोपी मार्केट को ब्रेक करती है तो अक्सर वो डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को स्टार्ट करती है। इस ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप मोमेंटम कैंडल का यूज करके ट्रेड एंटर कर सकते हैं। अगर आपको एक हज ग्रीन कैंडल नजर आती है तो आप लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं और अगर एक हज रेड कैंडल नजर आती है तो आप पोजीशन के लिए शॉर्ट पोजीशन के लिए एंटर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी काफी यूजफुल होती है स्पेशली जब आप साइडवेज मार्केट को ब्रेक होती देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल सपोर्ट करती है। ये कैंडल आपको मार्केट के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में एक क्लियर इंडिकेशन देती है और आप इसी के बेसिस पर अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ऑप्टिमाइज कर आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न मेरे फेवरेट पैटर्न में से एक है क्योंकि ये चार्ट पर काफ़ी सही रहते हैं और समझने में भी आसान होता है। इन पैटर्न का बेसिस कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास 3 या उससे ज़्यादा कैंडल्स होती है जिनमें विक्स एक ही डायरेक्शन में बनती है, कैंडलस्टिक किसी भी कलर में हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पैटर्न काफी इफेक्टिव होता है। ज्यादा कैंडल्स होने पर पैटर्न की कंफर्मेशन भी बढ़ जाती है। पैटर्न को पहचानने कैसे? मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब एक ही डायरेक्शन में विक वाली कैंडल्स का ग्रुप बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि एक सपोर्ट लेवल पर 3 या उससे ज्यादा कैंडल्स बनी है जिनमें विक्स नीचे की तरफ है तो ये पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब होता है कि सेलर सपोर्ट को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बायर्स हर बार उन्हें रोक रहे हैं। ये दिखाता है कि सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है और प्राइस यहाँ से बाउंस करने की अच्छी संभावना रहती है। चलिए एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक की सपोर्ट लेवल है जहाँ प्राइस ने कई बार बाउंस किया है। फिर यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स है जिनकी विक्स नीचे की तरफ जा रही है। ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स ने सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की लेकिन बायर्स हर बार उन्हें रोक रहे हैं। इस पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है और प्राइस के ऊपर बाउंस करने के चांस ज्यादा। जब मल्टीपल कैंडल एक ही डायरेक्शन में विक्स के साथ बनती है तो ये सपोर्ट को कंफर्म करता है और प्राइस के बाउंस होने के चांसेस को बढ़ाता है। चलिए एक शॉर्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है। यहाँ भी मल्टीपल कैंडल्स है जिनकी विक्स ऊपर की तरफ बनती है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से ऊपर मूव नहीं कर रही और ये एक अच्छा शॉर्ट एंट्री सिग्नल है। जब मल्टीपल कैंडल्स रेजिस्टेंस लेवल पर विक्स ऊपर की तरफ होती है तो यह बताता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही और ये शॉर्ट ट्रेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। देख सकते हैं कि प्राइस वहां से रिवर्स हो जाती है जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया था। तो ये मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने में मदद करता है। जब आप मल्टीपल कैंडल्स को एक ही डायरेक्शन में विक्स के साथ देखते हैं तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ज्यादा कैंडल्स होने से पैटर्न की रिलायबिलिटी और भी बढ़ जाती है और आपको एक क्लियर ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है। अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है डोजी। ये एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसका बॉडी बहुत ही पतला होता है और इसके दोनों तरफ फिक्स बड़ी बड़ी होती है। डोजी पैटर्न को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक पावरफुल इंडिकेटर हो सकता है जो ये बता सकता है कि प्राइस किसी डायरेक्शन में रिवर्स होने वाली। डोजी कैंडल्स का मतलब होता है कि मार्केट अभी अनसर्टेन है और डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी और रेजिस्टेंस होती है तो प्राइस अक्सर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसलिए डोजी कैंडल्स को रिवर्स सिग्नल के रूप में देखना जरूरी है। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो प्राइस काफी तेजी से नीचे जा रही है और तब एक ग्रीन कैंडल्स अपीयर होती है जो डोजी कैंडल है। इसका मतलब है कि सेलर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और बायर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। यह पॉइंट मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब भी मैं डोजी कैंडल देखता हूं तो मैं उसके बाद 2 या ज्यादा सेम कलर के कैंडल्स का वेट करता हूं जो मुझे कंफर्म करते हैं कि प्राइस एक्चुअली रिवर्स हो रही है। एग्जांपल के लिए मैंने ग्रीन डोजी कैंडल देखा और फिर 2 और ग्रीन कैंडल्स देखी जो अपवर्ड मूव कर रही है। यह मुझे कंफर्म करता है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है ट्रेड एंटर करने के लिए। और जैसा कि आपने देखा प्राइस यहाँ से ऊपर चली। डोजी कैंडल्स के कई वेरिएशन होते हैं जो मार्केट के बिहेवियर को अलग अलग एंगल से डिपिक्ट करते हैं। रेगुलर डोजी ये सबसे बेसिक डोजी है जिसका बॉडी पतला होता है और दोनों तरफ विक्स होती है। लॉन्ग लेग्स डोजी, इसमें बॉडी भी पतली होती है लेकिन विक्स काफी लंबी होती है जो मार्केट में ज्यादा सस्पेंस और वोलेटिलिटी को शो करती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी, इसका बॉडी छोटा होता है और बॉटम विक्स लंबा होता है। ये बुलिश रिवर्सल का इंडिकेटर होता है जब प्राइस काफी नीचे से रिवर्स होती है। ग्रेवस्टोन डोजी,
इसमें बॉडी छोटी होती है और ऊपर विक्स लंबी होती है। ये बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है जब प्राइस काफी ऊपर से रिवर्स। इन सब डोजी कैंडल्स का कॉमन थीम ये है कि ये मार्केट में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। इनकी विक्स और बॉडी के पैटर्न मार्केट के अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल डायरेक्शन रिवर्सल को क्लियरली बताता है। हमर कैंडलस्टिक। हमर एक स्पेसिफिक टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ट्रेडिंग चार्ट पे देखा जाता है। ये कैंडल का पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है, एक छोटा सा बॉडी ऊपर की तरफ और एक लंबी विक्स नीचे की तरफ होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि सेलर ने प्राइस को एक स्पेसिफिक लेवल तक नीचे ले आए, लेकिन जो बायर्स हैं उन्होंने उस सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर लिया और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश कर दिया। हैमर कैंडलस्टिक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। जब ये पैटर्न मार्केट में बनता है तो ये बताता है कि बायर्स ने सेलिंग प्रेशर को सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया है और मार्केट के ऊपर की तरफ मूव करने की ज्यादा चांस। ये पैटर्न टिपिकली डाउन ट्रेंड के बाद अपीयर होता है जो कि एक रिवर्सल सिग्नल के रूप में देखा जा सकता है। इस पैटर्न को समझने के लिए आपको देखना होगा कि हैमर के बाद मार्केट के रिएक्शन कैसा होता है। अगर हैमर के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिलती है तो ये पैटर्न ज्यादा रिलायबल होता है। यदि आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है एंट्री के लिए। जब आपको लगता है कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है तो जब भी आप ट्रेडिंग चार्ट्स पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो ध्यान दें कि ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को इस पैटर्न के बेसिस पर एडजस्ट कर। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक हैमर कैंडल के बहुत ही सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी विक होती है जो अपोजिट साइड पे होती है। हैमर और शूटिंग स्टार का मेन डिफरेंस ये है कि हैमर की विक नीचे की तरफ होती है जबकि शूटिंग स्टार की विक ऊपर की तरफ होती है। अगर आपको मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल नजर आए तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि प्राइस अब रिवर्स होने वाली। शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद जनरली मार्केट में बेरिश ट्रेंड देखने को मिलता है। ये पैटर्न तब फॉर्म होता है जब प्राइस एक हाई लेवल पे होती है और फिर एक छोटी सी बॉडी के साथ क्लोज होती है जहां अपर विक मार्केट के रिजेक्शन को इंडिकेट। जब आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक देखें तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सल आने वाला है। ये पैटर्न आपको एंट्री पॉइंट्स और ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। इसीलिए अगर आपको शूटिंग स्टार का पैटर्न मिला तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इसका ध्यान रखना जरूरी है। ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न एक रेड कैंडलस्टिक के साथ स्टार्ट होता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक आती है। दोनों कैंडलस्टिक्स के नीचे विक्स सिमिलर होते हैं। अगर विक्स नहीं होती तो नीचे की बॉडी सिमिलर होती है जो एक स्पेसिफिक सिग्नल देते हैं कि इस पैटर्न को देखकर आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिलता है कि चार्ट ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। चलिए एग्जांपल देख। सपोज प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आने वाली है। पहले ही एक रेड कैंडलस्टिक बन रही है जिसमें नीचे की एक विक है जो कि एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर टच कर रही है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है जिसमें भी नीचे एक विक है जो कि सपोर्ट लेवल के पास है। ये पैटर्न सिग्नल देता है कि प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और अब अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है। इस सिचुएशन में आपके लिए बाय करने का एक अच्छा मौका होता है। जैसे ही आप बाय करते हैं आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है और आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है। बेरिश ट्वीजर पैटर्न का अपोजिट होता है। इसमें आपको पहले एक ग्रीन कैंडलस्टिक देखनी होती है जिसमें ऊपर विक या बॉडी बराबर होती है। उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक आती है जिसमें भी ऊपर एक विक होता है। ये पैटर्न सिग्नल देता है कि प्राइस ने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट किया है और अब डाउन ट्रेंड मोमेंटम ले रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखते हैं कि मार्केट में ग्रीन कैंडलस्टिक के बाद रेड कैंडलस्टिक बन रही है, दोनों के विक्स ऊपर बराबर हैं, तो ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। इस सिचुएशन में प्राइस गिरने लगती है और आप देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर। ट्वीजर पैटर्न का यूज करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये पैटर्न कंफर्मेशन के लिए जरूरी है कि प्राइस ट्रेंड के कंटेक्स्ट में हो। इसका मतलब है कि आपको ओवरऑल मार्केट ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी कंसीडर करना चाहिए। जब ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के साथ बनता है तब इसका सिग्नल और भी रिलायबल होता है। ये पैटर्न आपको ट्रेडिंग डिसीजन में मदद कर सकता है, लेकिन हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट एनालिसिस का भी ध्यान रखना। इससे आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी इफेक्टिव बना सकते। मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मारुबोजू। ये पैटर्न ट्रेडिंग में काफी यूजफुल होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारू। पहले समझते हैं बुलिश मारुबोजू को। बुलिश मारुबोजू एक बड़ा ग्रीन कैंडल होता है जिसमें कोई भी विक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कैंडल एक ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एक ही है और कैंडल के लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट भी सेम है। ऐसे कैंडल को देखकर ये कंफर्म होता है कि बायर्स ने मार्केट को फुल कंट्रोल में ले लिया है और प्राइस आगे भी ऊपर की तरफ मूव करने वाली। आपको बुलिश मारुबोजू पैटर्न ट्रेंड के बीच में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए प्राइस पहले थोड़ी सी डाउन मूव की होती है और फिर सडनली अपर की तरफ मूव करती है।
अगर इसके बाद एक बड़ा ग्रीन मारुबोजू कैंडल्स आती है तो ये सिग्नल होता है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल में ले रहे हैं और प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके चार्ट पर एक रिवर्सल दिखाई देता है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तब एक बुलिश मारुबोजू कैंडल्स आती है जिसमें कोई भी वीक नहीं होती। ये कैंडल एक लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट सेम होते हैं, जो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करते हुए देखना ऑलमोस्ट पक्का है। बेरिश मारुबोजू पैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये एक बड़ा रेड कैंडल होता है जिसमें कोई भी वीक नहीं होती। इसका मतलब है कि कैंडल के ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होते हैं और कैंडल के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट भी सेम है। ये पैटर्न सिग्नल करता है कि सेलर्स मार्केट को कंट्रोल में ले चुके हैं और प्राइस आगे नीचे की तरफ मूव करने वाली है। मान लीजिए प्राइस पहले थोड़ी सी अपवर्ड मूव करती है और फिर सडनली डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो। अगर इसके बाद एक बड़ा रेड मारुबोजू कैंडल आती है तो ये साइन देता है कि सेलर मार्केट पे डोमिनेट कर रहे हैं और प्राइस का डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू होगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके चार्ट पर एक रिवर्सल दिखाई देता है और प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है, तब एक बेरिश मारुबोजू कैंडल्स दिखती है जिसमें कोई भी वीक नहीं होती। ये कैंडल मार्केट में सेलिंग प्रेशर को दिखाती और प्राइस के नीचे की तरफ मूव करने की हाई प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता। आप इस पॉइंट पर ट्रेड एंटर कर सकते हैं और ये ट्रेड यूजुअली प्रॉफिटेबल होता है। तो ये था मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का डिटेल्स एग्जाम्पलेशन। ये पैटर्न आपको मार्केट के डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में क्लियर सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर प्लान कर सकते। अब आपके लिए है एक लास्ट में बोनस टिप। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को के एंड तक पहुंचने के लिए आपका शुक्रिया। ये एक स्पेशल बोनस टिप है मेरी तरफ से, जिससे मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आगे ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऐसी ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोस लेकर आता रहूँ। अब मैं आपको एक ऐसा टिप देने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान बना देगा। कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखना कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और उन्हें देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए एक ऐसी सॉल्यूशन है जो आपके ये प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेगा। आप अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्टली पता चले जब एक स्पेसिफिक कैंडल्स पैटर्न चार्ट पे अपीयर होती है। इसका मतलब है कि आपको बार बार पैटर्न्स को याद नहीं रखना पड़ेगा और आपका चार्ट ही आपको नोटिफाई कर देगा कि कौन सी कैंडल अपीयर हो रही है। ये करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके इंडिकेटर टैब पे क्लिक करना। वहाँ आपको सर्च बॉक्स मिलेगा जहाँ आपको सर्च करना है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न और उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है इंडिकेटर की सेटिंग में। वहाँ आपको इनपुट में जाना है। इनपुट के अंदर आपको सभी कैंडलस्टिक के नाम मिल जाएंगे। जो आप चार्ट पर फाइंड करना चाहते हो उन्हें सिलेक्ट कर लेना और आप देखोगे आपके चार्ट पर सभी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने लगेंगे। ट्रेडिंग व्यू आपको चार्ट पर नोटिफाई कर देगा जब वो पैटर्न बनेगा। ये फीचर्स आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा बिना ज्यादा मेहनत। आप एक से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने चार्ट पर ऐड कर सकते हैं, जिससे आप मल्टीपल पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं एक ही चार्ट पे। इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब भी कोई पैटर्न ऑक्यूर होता है और मार्केट ट्रेंड को बेटर एनालाइज कर। मुझे उम्मीद है कि इस टिप से आपको बहुत फायदा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज 5 सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक चीज जो ट्रेडिंग के दौरान हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो है फेल्स ब्रेकआउट। कभी कभी कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर होता है लेकिन प्राइस मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये सिचुएशन आपको कंफ्यूजन और लॉसेस का सामना करवा सकती है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि फेल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा जो आपको फेल्स ब्रेकआउट से बचा। देखने के लिए शुक्रिया और आशा है कि हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।